नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए। देखो भैया, लाइक कर देना, कमेंट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो। ये हमारा पार्ट 3 है। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो बनते हैं। मैं 24 क्वेश्चन तक करवा चुका हूँ। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी incurred ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज। तो ये कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अगर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसके लिए कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा? कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर। देखो भैया, क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर होता है। पहला समझ में आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। द बजट इज प्रिपेयर टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें देखिए, ये कह रहा है ये कौन सा बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा? कि जब हमारे खर्चे किस में हो? प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। जैसे कि आपके सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट जो खर्चे होते हैं ना, तो उसको उसके खर्चे कौन से बजट में प्रिपेयर करने पड़ेंगे? तो याद रखिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। क्या बोला मैंने? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। किसके लिए? प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से बजट पेश कर, मतलब कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, ये डायरेक्टिंग होगा, आई थिंक सो, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। देखो भैया, जितने भी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, ये सब कौन करता है? ये करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे होते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े जो लेवल पे होते हैं, तो इसका जो बजट प्रिपेयर करा जाता है वो किसके बेसिस पे करा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट। उसको नाम क्या दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट नाम दिया जाता है। कब? जब हमारी प्लानिंग हो रही होती है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही होती है। किसके द्वारा होती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस बजट को क्या नाम दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट नाम दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? बजट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री। अगर हमारे ये कौन सा बजट बताइए, ये कौन सा बजट है जहां पर क्या हो रहा हो? इनडायरेक्ट वेजेस दी जा रही हो, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिना बात के खर्चे हो रहे हो। तो ये फैक्ट्री के कौन से पार्ट के अंदर होता है? तो याद रखिएगा, जब हमारी कोई भी चीज़ बन रही होती है, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ठीक है, ये रखा जाएगा कहाँ पर? प्रोडक्शन ओवरहेड बजट के ऊपर रखा जाएगा। नाउ हम इसकी बात करते हैं, किसके अंदर रखा जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड बजट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? तो लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए भैया, लेबर बजट जो होता है वो किसके द्वारा क्या होता है? प्रिपेयर्ड होता है। तो देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट इन द सेंस, जो हमारा लेबर जहां पर काम कर रहा होता है ना, उसके वहां पर ही क्या होता है? प्रिपेयर करा जाता है। पर्सनल डिपार्टमेंट, जैसे कि लेबर का कौन सा होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उनका प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? बजट प्रिपेयर करेगा। किसका? लेबर बजट का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? लेबर बजट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। लेबर बजट किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन बजट का पार्ट है। किसका? अभी मैंने बताया, पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या? लेबर बजट, ठीक है। लेबर बजट का पर्सनल डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोडक्शन बजट होगा। कौन सा होगा? प्रोडक्शन बजट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? मटेरियल परचेज, क्या कह रहा है? मटेरियल परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए, मटेरियल परचेज, जब हम मटेरियल कब परचेज करेंगे, उसका बजट प्रिपेयर होता है किसके बेसिस पे? जितना हम कंजप्शन कर पाएंगे, जितना माल लगेगा, उसी के हिसाब से हम परचेज करेंगे। भैया ऐसा तो है नहीं कि फ्री फंड में कुछ भी उठा लाए हम लोग, ठीक है। जितना माल हमारी कंपनी में लगेगा, ठीक है, टोटल वही हम परचेज करेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा क्या बनता है? बजट बनता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मटेरियल बजट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज द कंजप्शन बजट एंड अनदर इज। देखिए, बजट, मटेरियल बजट के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? अभी इन्होंने बताया, कंजप्शन बजट होता है, एंड दूसरा कौन सा होता है? मटेरियल परचेज बजट होता है। कौन सा होता है? मटेरियल परचेज बजट होता है। पहला कौन सा होता है? कंजप्शन बजट। दूसरा कौन सा होता है? मटेरियल परचेज बजट होता है,
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 33 कहता है मटेरियल कंजप्शन बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए भैया, जितना हम, ये वाला जो बजट होता है कंजप्शन वाला, जितना हम कमाते हैं उतना ही हम खरीदते हैं, ठीक, मतलब जितना हम बनाएंगे, जितना हम कंजप्शन कर पाएंगे उतना ही हम क्या करेंगे, बजट को बना पाएंगे, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बजट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, लॉन्ग टर्म बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर। कितने सालों के लिए लॉन्ग टर्म बजट बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा 5 से लेके 10 साल तक। कहाँ से लेके, 5 से लेके 10 साल तक। आई होप ये वाली पार्ट थर्ड आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर लाइक कर देना यार, अगर समझ में आ गया हो तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, ठीक है। अगर ये प्लानिंग वगैरह होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट हो जाएगा ना। हम इनडायरेक्ट वेजेस ये सब कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट के अंदर होते हैं, तो ठीक है। लेबर बजट कहाँ पे, पर्सनल बजट डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पार्ट है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक ये पार्ट थर्ड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ आएगा एंड ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने यार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। थैंक यू सो मच।